You are the only participant. Conference. Recording did not start because your storage is full. Please log in and delete recordings or purchase more storage from your account. All participants are muted and they can unmute themselves. ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं जयन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काहननो तुझ ज्ञान त्याननो रंग मया दर्श रहो हो शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रह। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। आचार्य भगवान ने मांगलिक करके समयसार को कहने की प्रतिज्ञा की है। समयसार अर्थात विभाव विकार से भिन्न चैतन्य आनंद घन स्वरूप त्रिकाल शुद्धात्मा, उसको समयसार कहने में आता है। ऐसा समयसार स्वरूप अर्थात चैतन्य आनंद घन स्वरूप शुद्धात्मा पर दृष्टि करने से, दृष्टि होने से जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है और जीव को कर्ता भोक्ता बुद्धि छूट जाती है। तो अब देखो, All participants are muted and they can unmute themselves. ऐसे समयसार शास्त्र में श्लोक 67 उसका हेडिंग है अब। अब का अर्थ है कि आचार्य भगवान ने 128 129 गाथा में ज्ञानी के सब भाव ज्ञानमय होते हैं और अज्ञानी के सब भाव अज्ञानमय होते हैं, ये बात को सिद्ध किया है। उसके बाद जो
कुंकुंदाचार्य देव अगली गाथा में यानी गाथा 130-31 में दृष्टांत से वही बात दिखाने वाले हैं। उसकी पूर्व भूमिका रूप अमृतचंद्राचार्य देव ने 67 नंबर का श्लोक की रचना की है। फिर से गुजराती में। आचार्य भगवंते कुंकुंदाचार्य देवे गाथा 128-129 में જ્ઞાનમય ભાવમાંથી જ્ઞાન ભાવ જ ઉપજે છે અને અજ્ઞાનમય ભાવમાંથી અજ્ઞાનમય ભાવ જ ઉત્પન્ન થાય છે। એટલે કે જ્ઞાનીના સર્વ ભાવ જ્ઞાનમય છે અને અજ્ઞાનીના સર્વ ભાવ અજ્ઞાનમય છે। એમ જે સિદ્ધ કર્યું એના માટે આચાર્ય ભગવાન કુંકુંદાચાર્ય દેવ 130-131 ગાથામાં એ જ વાતને દ્રષ્ટાંત આપી અને દૃઢ કરાવવાના છે। તો 130-131 ગાથાની પૂર્વ ભૂમિકા રૂપે અમૃતચંદ્ર આચાર્ય દેવે 67 નંબરના શ્લોકની રચના કરી છે। હવેનો શ્લોકાર્થ। શ્લોક 67। ज्ञानी के सर्व भावों ज्ञान से निपजा हुआ यानी रचा हुआ होता है और अज्ञानी को सर्व भावों अज्ञान से निपजा हुआ यानी रचा हुआ होता है। अब देखो ज्ञानी किसको कहे? तो कि जिसने विभाव भाव से भिन्न आत्मा का चैतन्य आनंद स्वरूप शुद्धात्मा उसमें हूँपना स्थापित किया कि मैं चैतन्य आनंद घन स्वरूप शुद्धात्मा हूँ। ऐसा जिस जीव ने निर्विकल्प दशा में निर्णय किया, ऐसे ज्ञानी विभाव के साथ तो भेद ज्ञान किया है, पर द्रव्य से भेद ज्ञान किया है। अब ज्ञानी के भाव में मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, मैं क्रोधी हूँ,
ये भाव तो छूट गया। भाव में तो आ गया कि मैं चैतन्य आनंद घन स्वरूप शुद्धात्मा हूँ। दूसरा, मैं तिर्यंच नहीं हूँ, यानी असमान जाति द्रव्य पर्याय रूप हूँ नहीं, मैं नहीं हूँ। मैं नारकी नहीं हूँ, मनुष्य नहीं हूँ, देव नहीं हूँ। मैं तो चैतन्य आनंद घन स्वरूप शुद्धात्मा हूँ। तो चैतन्य आनंद घन स्वरूप शुद्धात्मा में हूँपना हुआ। राग पर से दृष्टि हट गई, शरीर पर से दृष्टि हट गई, परद्रव्य पर से दृष्टि हट गई। तो विपरीतता का नाश हो गया, मिथ्यात्व का नाश हो गया, अज्ञान का नाश हो गया। मिथ्या चारित्र का नाश हो गया, दुख का नाश हो गया, विपरीत परलक्षी पुरुषार्थ छूट गया। तो ज्ञानी के सर्वभाव श्रद्धा गुण सम्यक दर्शन रूप परिणमन कर दिया। ज्ञान सम्यक ज्ञान रूप परिणमित हो गया, चारित्र गुण सम्यक चारित्र रूप परिणमित हो गया, सुख गुण अतीन्द्रिय सुख रूप परिणमित हो गया। पुरुषार्थ ने स्वभाव जैसा है उसमें जो शक्ति रूप सामर्थ्य शुद्ध पड़ा था उसको व्यक्त करके शुद्ध पर्याय की रचना की। तो ज्ञानी को विभाव में से हूँपना छूटा, शरीर आदि नो कर्म में से हूँपना छूट गया और चैतन्य आनंद घन स्वरूप शुद्धात्मा में हूँपना स्थापित हुआ। तो जहाँ हूँपना हुआ ऐसा चैतन्य आनंद घन स्वरूप शुद्धात्मा को कारण बनाकर कार्य यानी पर्याय वर्तमान उसमें शुद्धता प्रकट हो गई। अब ऐसे ज्ञानी को जब शुद्धात्मा में उपना हुआ तब से मैं चैतन्य घन आनंद स्वरूप शुद्धात्मा हूँ, वहाँ से दृष्टि हटती नहीं है। इसलिए ज्ञानी का सब परिणाम आत्मा का जो स्वभाव शुद्ध है उसको अनुसरण करके प्रकट होता है। इसलिए ज्ञानी का सब भाव ज्ञानमय है। देखो, कोई लड़की का एंगेजमेंट हो जाए तो माता पिता का घर मेरा नहीं और मेरे पति का घर मेरा, तो
तो अभिप्राय अंदर से पलट गया, तो एंगेजमेंट हुई, तब से ये घर मेरा नहीं, पति का घर मेरा। तो अब जो कुछ सोचेगी, जो कुछ करेगी, वो पति के घर में क्या करना चाहिए, अभिप्राय पलट गया। पहले माता पिता के घर अनुसार चलता था परिणाम, अब पति के घर अनुसार परिणाम शुरू हो गए। वैसी तरह ज्ञानी को राग में से हूंपना छूट गया। चैतन्य आनंद घन स्वरूप शुद्धात्मा, वहाँ हूंपना हुआ। तो अब परिणाम जो होगा वो आत्मा के स्वभाव अनुसार सब परिणाम उत्पन्न होंगे। इसलिए ज्ञानी का सर्वभाव ज्ञान से निपजा हुआ, रचा हुआ होता है। और अज्ञानी का, तो कि अज्ञानी को मोह राग द्वेष से भिन्न शुद्धात्मा उसने जाना नहीं। और शुद्धात्मा में हूंपना किया नहीं। वो अज्ञानी तो मोह राग द्वेष मेरा स्वरूप है, ऐसा श्रद्धान उसको वर्तता है। दूसरा, तिर्यंच में हूँ, नारकी में हूँ, मनुष्य में हूँ, देव में हूँ। तो असमान जाति द्रव्य पर्याय स्वरूप मैं हूँ, वहाँ हूंपना है। तो जहाँ हूंपना है उसको अनुसरण करके पर्याय होगी। तो अज्ञानी की सब पर्याय मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाय के सहित उत्पन्न होगी। क्यों? कि विभाव में हूंपना करना वो मिथ्यात्व है। असमान जाति द्रव्य पर्याय में हूंपना करना वो भी मिथ्यात्व है। ये घर मेरा, ये धन मेरा, ये तो मेरे पियर से आया हुआ है, ये तो मेरा है। तो उसका हूंपना तो पर में है या तो विभाव में है। तो उसके जो परिणाम उत्पन्न All होंगे, participants are muted and they can unmute themselves. उसके जो परिणाम उत्पन्न होंगे प्रति समय विभाव में, असमान जाति द्रव्य पर्याय में और परद्रव्य में हूंपना है। तो प्रति समय जो परिणाम उत्पन्न होगा वो अज्ञान में ही उत्पन्न होगा। मिथ्यात्व और अज्ञान के साथ ही परिणाम उत्पन्न होगा। देखो, ज्ञानी उसका सर्वभाव
यानी उसके सर्व गुण के परिणाम कैसा होता है? श्रद्धा में सम्यक दर्शन है, ज्ञान में सम्यक ज्ञान है, चारित्र में सम्यक चारित्र है, योग का निष्कमपणा उत्पन्न हुआ है, पुरुषार्थ स्वलक्षी है, अतीन्द्रिय सुख का वेदन है। तो ज्ञानी के अनंत अनंत गुण आंशिक शुद्ध और प्रति समय ज्ञायक में हूँ पना, तो प्रति समय ज्ञायक में हूँ पना होने के कारण प्रति समय विभाव से मैं भिन्न, शरीर से मैं भिन्न, परिग्रह से मैं भिन्न, ये अभिप्राय तो ज्ञानी का छूटता ही नहीं। और अज्ञानी मोह राग द्वेष स्वरूप में हूँ पना, असमान जाति द्रव्य पर्याय में हूँ पना, परिग्रह में हूँ पना, अज्ञानी को वो छूटता नहीं अनादिकाल से। तो अज्ञानी का अभिप्राय भी विपरीत और ज्ञान भी अज्ञान रूप। तो अज्ञानी का सर्व परिणाम कैसा है? तो कि अज्ञानी का सर्व भाव अज्ञान से रचा हुआ है। फिर से गुजराती में श्लोक 67। શ્લોક 67 સમજવા માટે જ્ઞાની કોને કહેવા, અજ્ઞાની કોને કહેવા, જ્ઞાનીનું સ્વરૂપ શું, અજ્ઞાનીનું સ્વરૂપ શું, એ જો સમજણમાં આવે તો આ શ્લોકનો અર્થ બેસે. શું કહે છે? જ્ઞાનીના સર્વભાવો પેલા જ્ઞાની કોને કહેવા? તો કે જે આત્મા વિકાર અને શરીરથી ભિન્ન ચૈતન્ય આનંદ ઘન સ્વરૂપ ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મામાં હુંપણું કરે અને એના સ્વરૂપને પોતાનું જ્ઞાન જાણી લે એવા આત્માને જ્ઞાની કહેવો છે. જે જીવને ચૈતન્ય આનંદ ઘન સ્વરૂપ શુદ્ધાત્મામાં હુંપણું હોય એવા જીવના પરિણામ કેવા હોય? અને જે જીવને રાગ તે હું, ચાર ગતિ સ્વરૂપ હું અને પરિગ્રહ સ્વરૂપ હું એવો મિથ્યા અભિપ્રાયને અજ્ઞાન વર્તતા હોય
એવા અજ્ઞાની જીવના પરિણામ કેવા હોય? તો કે જેને ચૈતન્ય આનંદ ઘન સ્વરૂપ શુદ્ધાત્મામાં હુંપણું છે, એ જીવ તો ચૈતન્ય આનંદ ઘન સ્વરૂપ શુદ્ધાત્માને અનુસરીને પરિણમે છે. એટલે કે જેવો સ્વભાવ છે એવા સ્વભાવ રૂપે પરિણમે છે. અને જે જીવ ના શ્રદ્ધાન અને જ્ઞાનમાં ચૈતન્ય આનંદ ઘન સ્વરૂપ શુદ્ધાત્મા મોહ રાગ દ્વેષથી ભીન છે, શરીરથી ભીન છે અને પરિગ્રહથી ભીન છે, એવું શ્રદ્ધાન અને ભાન વર્તતું નથી, એ જીવના પરિણામ મિથ્યાત્વને અજ્ઞાન સહિતના હોવાથી એ અજ્ઞાનમય પરિણમે છે. ખ્યાલમાં આવે છે? દ્રષ્ટાંત તમને આપ્યો તો કે સગાઈ કરી તો 25 વર્ષ દીકરી ઘરમાં રહી છે, હજી સગાઈ કરીને આવ્યા 1-2 કલાક થયા છે. એમાં ફેરફાર શું થઈ ગયો? કેટલો ફેરફાર થઈ ગયો? તો કે આખો અભિપ્રાય અને જ્ઞાન પલટાઈ ગયું. કેવું પલટાઈ ગયું? તો કે પતિનું ઘર તે મારું ઘર, આ ઘર તે મારું નહીં. હવે પરિણામ કેવા થશે? તો કે પતિના ઘરને શોભેવા. એવી રીતે જ્ઞાનીને શરીરમાંથી હુંપણું છૂટી ગયું, આત્મ સ્વભાવમાં હુંપણું થઈ ગયું. હવે જ્ઞાની આત્માના સ્વરૂપને શોભે એવું પરિણમન કરશે. શરીરને શોભે એવું પરિણમન છૂટી ગયું. કેમ? તો કે અભિપ્રાય અને જ્ઞાન પલટી ગયા. ચૈતન્ય આનંદ ઘન સ્વરૂપ શુદ્ધાત્મા તે હું, અને એવા શુદ્ધાત્માનું સ્વરૂપ હુંપણાના કાળે જાણી લીધું. હવે જે શુદ્ધાત્મામાં હુંપણું કર્યું એ દ્રષ્ટિ કે હું જ્ઞાયક છું, હું શુદ્ધાત્મા છું, હું ચૈતન્ય આનંદ ઘન છું, એ અભિપ્રાય હવે ક્યારેય છૂટવાનો નથી. માટે જ્ઞાનીના સર્વ ગુણના પરિણામ અને સમ્યક દર્શન થયા પછી આત્માના સર્વ પરિણામ કેવા હશે? તો કે આત્માના સ્વભાવને શોભે એવા જ્ઞાનમય.
જ્ઞાનીના પરિણામ કેવા થયા? તો કે શ્રદ્ધામાં સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ થઈ, જ્ઞાનમાં સમ્યક જ્ઞાન પ્રગટ્યું, ચારિત્રમાં સમ્યક ચારિત્ર પ્રગટ્યું, પુરુષાર્થ સ્વલક્ષી થઈ ગયો, સુખ ગુણ અતિન્દ્રિય સુખ રૂપે પરિણમ્યો. તો આત્માની સર્વશક્તિ, આત્માની સર્વશક્તિ, આત્માના સર્વગુણો, આંશિક શુદ્ધતા રૂપે પરિણમ્યા. અને હવે સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત થયા પછી એકવાર શુદ્ધાત્મામાં હુંપણું કર્યા પછી શુદ્ધાત્માના ઘરને શોભે એવા પરિણામ, એટલે કે શુદ્ધાત્માને અનુસરીને પ્રગટ થતા પરિણામ ઉત્પન્ન થશે. પણ સાધકને સવિકલ્પ દશામાં શુભ ભાવ આવશે તો કે સાધકને સવિકલ્પ દશામાં શુભ ભાવ આવશે ત્યારે પણ આ શુભ ભાવ મારા ત્રિકાળ શુદ્ધાત્માથી ભિન્ન છે એવું અભિપ્રાય અને જ્ઞાન જ્ઞાનીને વર્તે છે. એ શુભ ભાવ પ્રત્યે જ્ઞાનીને ઉલ્લાસ નથી, એ શુભ ભાવ પ્રત્યે જ્ઞાનીને અહોભાવ નથી. એ શુભ ભાવના ફળ સંસાર છે એમ જ્ઞાની જાણે છે. એ શુભ ભાવના ફળ દુઃખમય છે એ પણ જ્ઞાની જાણે છે. માટે એને શુભ ભાવ પ્રત્યે સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત થયા પછી ક્યારેય એના પ્રત્યે અહોભાવ આવતો નથી. એ તો મારા સ્વરૂપથી ભિન્ન છે, એ મારું સ્વરૂપ નથી, એ તો અજીવ છે, પરદ્રવ્ય છે, પરના લક્ષ્ય ઉત્પન્ન થયેલા ભાવો છે. કર્મના ઉદયમાં જોડાવાથી ઉત્પન્ન થયા છે. એવા સ્વભાવમાં જ્ઞાની હુંપણું કરતા નથી. પછી કહે છે કે અજ્ઞાનીના સર્વ ભાવો, અજ્ઞાનીના સર્વભાવ અજ્ઞાનથી નિપજેલા કેમ કીધા? તો કે અજ્ઞાની અને જ્ઞાનીમાં તફાવત શું છે? તો કે જ્ઞાનીને ચૈતન્ય આનંદ ઘન સ્વરૂપ શુદ્ધાત્મામાં હુંપણું છે, જ્યારે અજ્ઞાનીને રાગાદિમાં હુંપણું છે, અસમાન જાતિ દ્રવ્ય પર્યાયમાં હુંપણું છે અને સંયોગમાં હુંપણું છે. જ્ઞાની જ્ઞાન રૂપે પરિણમ્યા છે, અજ્ઞાની અજ્ઞાન રૂપે પરિણમ્યા છે. જ્ઞાનીનું શુદ્ધાત્મામાં હુંપણું પલટતું નથી અને અજ્ઞાની અનાદિકાળથી વિકાર વિભાવ યાને મોરાગ દ્વેષ શરીર અને સંયોગોમાં હુંપણું કર્યું છે છોડતો નથી. જ્ઞાનીનું સ્વરૂપ જુદું, અજ્ઞાનીનું સ્વરૂપ જુદું. જ્ઞાનીની જાત જુદી, અજ્ઞાનીની જાત જુદી.
માટે જ્ઞાનીના પરિણામ જ્ઞાનીને શોભે તેવા, અજ્ઞાનીના પરિણામ અજ્ઞાનીને શોભે તેવા એટલે અજ્ઞાનમય. તો અહીં કહે છે કે જ્ઞાનીના સર્વ ભાવ જ્ઞાનથી રચાયેલા છે, અજ્ઞાનીના સર્વ ભાવ મિથ્યાત્વ અને અનંતાનુબંધી કસાઈથી રચાયેલા છે. અજ્ઞાની તો જ્યાં સુધી અજ્ઞાની છે ત્યાં સુધી વિપરીત અભિપ્રાયવાળો છે. રાગ આત્માનું સ્વરૂપ નહીં હોવા છતાં, રાગ આત્માનો સ્વભાવ નહીં હોવા છતાં, રાગ આત્માનું લક્ષણ નહીં હોવા છતાં એને આત્મા માનવો એવો વિપરીત અભિપ્રાય સાતત્ય રૂપે અજ્ઞાનીને વર્તે છે. અને અજ્ઞાની રાગાદિમાં હુંપણું કરીને બેઠો છે, શરીરમાં હુંપણું કરીને બેઠો છે, પરિગ્રહમાં હુંપણું કરીને બેઠો છે. હવે આ જ વાતને સમજાવવા માટે આચાર્ય ભગવંત એટલે કે ભગવત કુંકુંદાચાર્ય દેવ બે ગાથાની રચના કરે છે. गाथा 130 131, गाथा 130 131, उसका हेडिंग है अब. अब का अर्थ है 129-30 गाथा में हमने जो बताया था वही बात दृष्टांत देकर आचार्य भगवान दृढ़ कराते हैं. क्या कहा? हवे हवे એટલે ગાથા 128-29 ભગવત કુંકુંદાચાર્ય દેવે જે કહ્યું હતું તે જ વાતને દૃઢ કરવા આચાર્ય ભગવાન કરુણા કરીને દ્રષ્ટાંત આપીને સમજાવે છે. ગાથાના શબ્દો છે હરિગીત. જ્યામ કનકમય કો ભાવમાંથી કુંડલાદિક ઉપજે, અણલોહમય કો ભાવથી કટકાદિ ભાવો નિપજે. ત્યમ ભાવ બહુવિધ ઉપજે, અજ્ઞાનમય અજ્ઞાનીને, પણ જ્ઞાનીને તો સર્વભાવો જ્ઞાનમય એમ જ બને. ગાથાર્થ. જેમ જેમ એટલે દ્રષ્ટાંત પ્રમાણે સુવર્ણમય ભાવમાંથી સોનું કેવું છે, સોના કેસા હૈ,
सुवर्णमयी स्वभाव वाला। भाव का अर्थ है स्वभाव। तो सुवर्णमयी स्वभाव में से सुवर्णमयी यानी सुवर्ण स्वभाव वाला कुंडल आदि भावों, कुंडल आदि उसका अर्थ है कि सोने में से अनंत प्रकार के जेवर हो सकते हैं। सोने में से अनंत प्रकार के जेवर बन सकते हैं। तो अनंत प्रकार के भाव होते हैं और लोहमयी भाव में से, तो जो लोहमयी स्वभाव है वो लोहमयी स्वभाव में से लोहमयी कड़ा आदि, आदि का अर्थ है लोह में से भी अनेक प्रकार के परिणाम हो सकते हैं। यहाँ दृष्टांत में कड़ा लिया, लेकिन दूसरे परिणाम भी अनंत प्रकार के हो सकते हैं। तो कि लोहमयी उसका अर्थ है लोह स्वभाव को अनुसरण करके कड़ा आदि भावों यानी पर्यायों, परिणामों होते हैं। क्या कहा? एक सुवर्ण स्वभाव है, दूसरा लोहमयी स्वभाव है। दोनों का स्वभाव भिन्न। सुवर्ण स्वभाव लोहमयी नहीं हो सकता, लोहमयी स्वभाव सुवर्णमयी नहीं हो सकता। दोनों का स्वभाव भिन्न भिन्न, दोनों की जात भिन्न भिन्न। ये दृष्टांत की बात बताई। वही बात ज्ञानी किस स्वभाव को अनुसरण करके परिणमता है, तो कि ज्ञानी चैतन्य आनंद घन स्वभावी शुद्धात्मा को अनुसरण करके परिणमता है, तो उसका परिणाम चैतन्य आनंदमय होता है। और अज्ञानी कर्म के उदय को अनुसरण करके, शरीर को अनुसरण करके, परिग्रह को अनुसरण करके परिणमता है।
तो सिद्धांत में ऐसा कहा है कि जैसा कारण दोगे ऐसा कार्य होगा। आम की गुठली है, इसको बोओगे तो आम का पेड़ होगा। और लिंबोड़ी उसको बोओगे तो लीमड़ी का पेड़ होगा। एक मीठा पेड़ है, दूसरा कड़वा, दोनों का स्वाद भिन्न है। क्यों? दोनों के कारण भिन्न भिन्न हैं तो कार्य भिन्न भिन्न होगा। आपने स्वर्णमयी को कारण बनाया तो कार्य भी स्वर्णमयी, और लोहे को कारण बनाया तो उसके परिणाम लोहमयी। ज्ञानी ने चैतन्य आनंद घन स्वरूप शुद्धात्मा को कारण बनाया तो परिणाम में भी चैतन्य आनंद यानी अतीन्द्रिय आनंद यानी अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ। लेकिन कर्म के उदय को, शरीर को, परद्रव्य स्वरूप संयोग को कारण बनाया तो अचेतन जड़ पदार्थ को कारण बनाया तो मोह राग द्वेष स्वरूप अचेतन परिणाम उत्पन्न होगा। ख्याल में आता है? कितना स्पष्ट है। ज्ञानी, ज्ञानी किसको कहे? ये पंचम काल, पंचम काल में वर्तमान में तीर्थंकरों की उपस्थिति नहीं है, गणधरों की उपस्थिति नहीं है, आचार्य उपाध्याय साधुओं की भी उपस्थिति नहीं है, श्रावक श्राविका अर्चिका उसकी उपस्थिति भी नहीं है। दो सम्यक दृष्टि सोनगढ़ की साधना भूमि में लंबे काल तक साधना की और दोनों द्रव्य विशिष्ट प्रकार का, एक तीर्थंकर का जीव, दूसरा गणधर का, ऐसे सम्यक दृष्टि का तुझे परिचय हुआ, उसके परिणाम देख कैसा है। ज्ञानमयी परिणाम। और अज्ञानियों, मिथ्या दृष्टियों, उसके परिणाम देख। तुझे अंतर तो दिखने में आएगा। पूज्य गुरुदेव जैसे महान पुरुष $5-25 हजार
के बीच में भी बैठे हो और अनजान आदमी आए कि इतने में तू ढूंढ ले कि ज्ञानी कौन है, तो जिसकी मुख मुद्रा उस पर भी ज्ञानमयी परिणाम की छाई दिखने में आती है, ऐसे अध्यात्ममयी अध्यात्म की मूर्ति पूज्य गुरुदेव को अनजान आदमी भी पहचान ले। बेंसरी जैसे ज्ञानी शायद किसी ने देखा न हो, सिर्फ उसके वचनामृत पढ़ा हो, तो भी अल्प क्षोभसम वाला जीव भी वचनामृत से प्रभावित होकर इतना तो कह सकता है कि ये वचन किसी आत्म अनुभवी का है। यहाँ आचार्य भगवंत ये बात बताते हैं कि ज्ञानी के परिणाम कैसे हैं। अज्ञानी के परिणाम कैसे हैं, तो कि ज्ञानी ने किसको कारण बनाया ऐसा कार्य होगा, और अज्ञानी ने किसको कारण बनाया ऐसा कार्य होगा। सुवर्ण को कारण बनाएगा तो सुवर्णमय जेवर बनेंगे, और लोहे को कारण बनाएगा तो लोहमय परिणाम होंगे। इसमें सोचने जैसी कहाँ बात है, निर्णय करने की बात है। जो ज्ञानी है, जिसने चैतन्य आनंद घन स्वरूप शुद्धात्मा को कारण बनाया, तो उसके परिणाम चैतन्य आनंद घन स्वरूप जो स्वभाव है उसका अनुसरण करके परिणाम उत्पन्न होंगे। ये सब परिणाम ज्ञानमयी है। और जिस अज्ञानी ने मोह राग द्वेष उसको कारण बनाया, असमान जाति द्रव्य पर्याय को कारण बनाया, संयोग को कारण बनाया, ये सब तो परद्रव्य है, अजीव है। तो उसको अनुसरण करके जो परिणाम उत्पन्न होंगे वो मोही रागी द्वेषी परिणाम, उसको भी अध्यात्म शास्त्रों ने तो पुद्गली कहा, अजीवी कहा। क्या कहा? जिस प्रकार सुवर्णमयी भाव में से सुवर्णमय कुंडल आदि भाव होते हैं, सुवर्ण चकचकित
सुवर्णमयी जेवर में से जो सुवर्ण का पड़ा हुआ स्वभाव प्रकट होता है, तो उसके जेवर भी सुवर्णमयी चकचकित है और लोहमयी। तो उसमें से जो परिणाम प्रकट होगा वो लोहमयी। देखो, आचार्य भगवान दृष्टांत 2000 साल पहले लिखा है, फिर भी आज समझ में आ सके ऐसे शब्द है। भगवत कुनकुंदाचार्य देव ने तो ये आगमों की रचना करके ये आगमों जैन धर्म का वज्र स्तंभ है और उस पर गुरुदेव के प्रवचन पंचम काल तक ये आगम और उसका उपदेश गुरुदेव माता जी के निमित्त से आगे टिकने वाला है। दिगंबर धर्म उसका आधार स्तंभ कुनकुंदाचार्य देव रचित पंच परमागम वो है। क्या कहा? जिस प्रकार सुवर्णमय भाव में से सुवर्णमय कुंडल भाव होते हैं और लोहमय भाव में से लोहमय कड़ा आदि भाव होते हैं, उसी प्रकार यानी दृष्टांत अनुसार अज्ञानी के अज्ञानमय भाव में से अनेक प्रकार का अज्ञानमय भाव होता है। मोह राग द्वेष उत्पन्न करे, अनेक प्रकार का पुण्य पाप उत्पन्न करे, आश्रव बंध उत्पन्न करे, मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कसाई उत्पन्न करे। विभाव का प्रकार भी अनंत और ज्ञानी को ज्ञानमय भाव में से सर्व ज्ञानमय भाव उत्पन्न होते हैं। साधक दशा 4 से 12 गुणस्थान, उसके परिणाम भी अनेक प्रकार के, लेकिन ये सब परिणाम 4 से 12 गुणस्थान सब परिणाम है तो ज्ञानमय। तो आचार्य भगवान दृष्टांत देकर सिद्धांत समझाना चाहते हैं। कल ये जो गाथार्थ है गुजराती में चलेगा पहले, उसके बाद टीका शुरू होगी। समय हुआ है। थैंक यू वेरी मच राजभाई, थैंक यू वेरी मच बधाने। जय जिनेन्द्र, थैंक यू। वर्तमान 24ના આખરી તીર્થંકર બાલ બ્રહ્મચારી મહાવીર ભગવાનનો જય હો। મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર ધર્મ ધુરંધર અનંત ચતુષ્ટયના ધારક દિવ્યધ્વનિના દાતાર શાસન ઉપકારી શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો।
કડીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાની તળેટીમાં બેઠેલા મા સમર્થ આચાર્ય ભગવત કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય. વર્તમાન કાળે જ્ઞાનીનું સ્વરૂપ સમજાવનાર તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુદેવનો જય. પૂજ્ય ગુરુદેવના ભૂત વર્તમાન ભાવિ ભવોનો મહિમા બતાવનાર સ્વાનુભવ યુક્ત જાતિસ્મરણ જ્ઞાન યુક્ત પ્રસમ મૂર્તિ ભગવતી માતનો જય. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ સર્વ જીનવાણી માતનો જય. પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય. સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય. વર્તમાન ગુરુ અને ભવિષ્યના તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિનાથ ભગવાનનો જય. શ્રી સૂર્યકીર્તિનાથ ભગવાનના સમવસરણના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય. જય જીનેન્દ્ર રાજુભાઈ, સभी को जय जिनेन्द्र. જય જયેન્દ્ર. जय जिनेन्द्र રાજુભાઈ. જય જય જયેન્દ્ર. જીનેન્દ્ર.